हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा और आज हम थेरेपेटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग में एंटी एसिड्स पढ़ेंगे। ठीक है, एंटी एसिड क्या मतलब समझ में आ रहा है कि एसिड के एंटी काम करेगा। मतलब अगर एसिड आपके गैस्ट्रिक एसिड में ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है, आपके स्टमक में ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है, तो उसको बंद करने का काम करेगा। इन गाइस, एंटी एसिड का एक डिमेरिट ये था कि ये मेन कॉज पे, मेन रिसेप्टर पे ब्लॉकेज नहीं करता था, ये बस बेसिक रिलीज करके एसिडिक को न्यूट्रलाइज करता था। ठीक है, तो एक बार हम एनसीईआरटी से रीडिंग मार लेते हैं। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टमक कॉज इरिटेशन एंड पेन। ठीक है, इन सीवियर केस देखिए, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड जब होगा तो वो इरिटेशन और पेन कॉज करेगा, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो अल्सर डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, अल्सर आर डेवलप्ड इन स्टमक अंटिल 1970 तक केवल ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी, मतलब अगर किसी को एसिडिटी होती थी तो एंटी एसिड ही उसका एकमात्र उपचार था। सच है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मिक्सचर ऑफ अल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब दवाएं थी एंटी एसिड के तौर पे। ठीक है, हाउएवर एक्सेसिव हाइड्रोजन कार्बोनेट कैन मेक स्टमक एल्कलाइन एंड ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ इवन मोर एसिड। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट जो था वो अगर एक्सेसिव हो गया तो वो उसको स्टमक को एल्कलाइन बनाना था और ट्रिगर करता था कि और एसिड प्रोड्यूस हो। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड बेटर अल्टरनेटिव बिकॉज ऑफ बीइंग इनसॉल्युबल। मेटल हाइड्रोक्साइड थे जैसे MgOH ट्वाइस, ये सब एक बेटर अल्टरनेटिव्स थे एंटी एसिड के थे। दिस डू नॉट, ये इनसॉल्युबल थे इसलिए ये बेटर थे। ठीक है, दिस डू नॉट इंक्रीज द pH एबव न्यूट्रलिटी। दिस ट्रीटमेंट कंट्रोल ओनली सिम्टम नॉट द कॉज। ठीक है, केवल इस सिम्टम को कंट्रोल करते हैं। मैंने पहले ही बोला था, जो मेन कॉज है रिसेप्टर वगैरह उनको ब्लॉक नहीं करते हैं। देयरफॉर विद दीज मेटल साल्ट द पेशेंट कैनॉट बी ट्रीटेड इजिली इन एडवांस स्टेजेस। अल्सर बिकम लाइफ थ्रेटनिंग एंड इट्स ओनली ट्रीटमेंट इज रिमूवल। जो अफेक्टेड पार्ट था उसको रिमूवल करना ही एकमात्र ट्रीटमेंट था उस समय। अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अब देखिए, a major breakthrough in the treatment of hyperacidity came through the discovery according to which the chemical histamine stimulate the secretion of pepsin। अब जो मेन कॉज था उसी को बंद किया जाता था, जो हिस्टामिन एसिड का सिक्रेशन करता था उसी को बंद किया जाता था। किसके थ्रू? द ड्रग का नाम था सिमेटेडिन, टैगमैन, रेंटेक वगैरह जो आता है वो सब भी। वाज डिजाइन टू प्रिवेंटेड द इंट्रैक्शन ऑफ हिस्टामिन, हिस्टामिन के रिसेप्टर के साथ वो बाइंड होके और उसको रोकता था। ठीक है, कि एसिड का सिक्रेशन ना हो, तो वो एक मेन कॉज था। वो ऐसा नहीं था कि मतलब केवल बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा दे रहा है और एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, this resulted in the release of lesser amount of acid. The importance of the drug was so much that it remained the largest selling drug in the world until another drug, Rentadine Genentech, was discovered. जब तक जेंटेक डिस्कवर नहीं हुआ था, टेगमैन सबसे ज़्यादा सेल करने वाला ड्रग था। ठीक है, तो आप एक रिकैप कर लीजिए। एंटी एसिड मतलब एसिड का ज़्यादा, एसिड के अपोजिट काम करना। एसिड कहाँ बनता है? गैस्ट्रिक एसिड स्टमक में। पहले के जो ड्रग थे वो क्या करते थे? वो बस बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा के न्यूट्रलाइज करते थे एसिड को, मेन कॉज पे काम नहीं करते थे। फिर बाद में एक मेजर ब्रेक थ्रू आया हाइपर सेंसिटिविटी, जो टेगमैन वो मेडिसिन थी, वो हिस्टामिन जो एसिड्स का सिक्रेशन कराता है उसको जाके वो रोकता था मेन कॉज पे, और फिर वहाँ से मतलब एसिडिटी का मतलब अच्छा उपचार है, जिससे स्टमक के वो पार्ट को काटना नहीं पड़ता था जो अल्सर होते थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।